घमंडी के कहानी। घमंडी के साथ क्या होता है, पढ़िए ये कहानी। भारतीय धर्म ग्रंथ में ऐसी कई रचक नीति कथाएँ हैं जो यही पाठ पढ़ाती हैं। पढ़े ऐसी ही एक कहानी। व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए उससे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखना चाहिए। भारतीय धर्म ग्रंथ में ऐसी कई रचक नीति कथाएँ हैं जो यही पाठ पढ़ाती हैं। पढ़े ऐसी ही एक कहानी। एक समय की बात है। काशी में सालों साथ रहकर दो पंडित ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों ने एक नगर में रात्रि विश्राम किया। नगर के सबसे धनी सेठ किसके यहाँ ठहरे। सेठ ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावी अनुभव के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इसी बीच समय पाकर सेठ दोनों के पास पहुंचा और उसने चर्चा करने लगा। सेठ अनुभवी था। वो जान गया कि दोनों पंडित में बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। सेठ ने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो सेठ को दुखी कर गए। उसने मन में ही विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर सालों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। सेठ ने दोनों को बड़े आदर्शपूर्वक भोजन कक्षा में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे। सेठ होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हैं। ये लक्ष्मी के द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर सेठ ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। एक का थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वो तो बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो अब उसने कहा था कि वो वैशाख नंदन है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और वैशाख नंदन बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आँख खुल चुकी थी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति भी ऐसी सोच रखने के लिए भी खेद जताया।